नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं अपना व्याकरण में सेकेंड लेसन हमारा चला हुआ है ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। लेक्चर नंबर 3 हमारा विसर्ग से स्टार्ट होगा। वर्णमाला में विसर्ग को अ के रूप में दिखाया जाता है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। संस्कृत में है व्यंजन दो तरह से उच्चारित होता है। एक के लिए है चिन्ह बनाया गया है तथा दूसरे के लिए विसर्ग। विसर्ग को किस रूप में लिखा जाता है? जैसे नीचे दे रखा है प्रातः, अतः, प्रायः आदि। वर्ण तथा वर्णमाला ध्वनियों के लिए, उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस तरह प्रत्येक लिपि में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। देवनागरी लिपि के स्वर वर्ण हैं अ, ई, उ आदि, और व्यंजन वर्ण है क, ग, च, ज, ट आदि। इन्हीं वर्णों को एक साथ एक स्थान पर एक क्रम में जब माला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला कौन सी है? स्वर वर्ण, निर अनुनासिक स्वर अ, ई, उ आदि हैं। आगत स्वर अ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं। अनुनासिक स्वर होती हैं अंग और ए, आ आदि, पढ़ लेना। व्यंजन वर्ण है अनुस्वार, अंग और विसर्ग अ। अन्य व्यंजन हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। नव विकसित व्यंजन है ड और ढ। आगत व्यंजन है ज और फ। उसके बाद देखिए मात्रा चिन्ह। मात्रा चिन्ह कैसे होती है? व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है, परंतु लिखते समय हिंदी के अलावा अन्य सभी भाषाओं में स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में पिन PIN लिखते हैं। शब्द के पी का उच्चारण प तथा ई को मिलाकर किया जाता है, लेकिन लिखते समय व्यंजन और स्वर को अलग अलग PI लिखा जाता है। ऐसे ही आगे उदाहरण में दिन को लिखा गया है। उसके बाद नीचे देखिए व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहा गया है। आगत ध्वनियाँ और उनके वर्ण। आगत का अर्थ है आई हुई, और किस किस से, कहाँ से आई हुई? अरबी, फारसी, तुर्की आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं जो ध्वनियाँ, उनको विदेशी ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियों के उदाहरण हैं ऑ, ऑर्डर, ऑफिस, हॉल, कॉपी आदि। आगत व्यंजन है ज और फ, जैसे सजा, जरा। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे होता है? जब वर्णों को एक एक करके अलग अलग लिखा जाता है तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, जिसमें से स्वर अलग किया जाता है। जैसे कमरा, क जो हमारा वर्ण है इसके अंदर अ समाहित है, स्वर समाहित है। उसके बाद म, इसमें भी अ स्वर समाहित है। रा, इसमें आ स्वर समाहित है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क प्लस क हलन प्लस अ प्लस म हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस आ। ऐसे ही किताब है क हलन प्लस ई स्वर है ये, प्लस त हलन प्लस आ है, आ समाहित है इसमें, फिर प्लस ब हलन प्लस अ, किताब। इसके बाद कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं, इन्हीं को देखते हुए आप आगे इन उदाहरणों की प्रैक्टिस करना। काफ़ी सारे उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी दी गई हैं, जैसे अत्यधिक, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप में लिखा जाए अत्यधिक। अनिवार्य, ये भी अशुद्ध है, इसको लिखा जाएगा अनिवार्य, छोटी की मात्रा आ जाएगी। तो ये सारे शुद्ध अशुद्ध जितने भी हैं वो आप पढ़ेंगे और मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद दोहराने के लिए
आपको नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। इसमें शॉर्ट रूप में सभी परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को आप इंटरनल क्वेश्चन की आंसर के रूप में आप इनको लर्न कर सकते हैं और पूरे पाठ को अब आपको पढ़ना है और इंटरनल क्वेश्चन लर्न करने हैं।